Good morning, children. Now we are going to start our online study again due to COVID. Today I am going to start our exercise 11.1, which is construction. First question of 11.1 is construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray. देखो आपको एक रे दे रखी है. Do this question with me. देखो एक रे दे रखी है आपको, ये रे है. लेट करो कि ये AB है, ठीक है. अब इस AB से आपको 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर फॉर्म करना है. तो अपने कंपास को आपको इतना ओपन करना है ना. कंपास को ओपन करके उसकी नॉब को आपको A पर रखना और इस तरह से देखो ये कंपास है मेरा हैंड, ये आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है. ये सेमी सर्कल AB रे को इधर इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ से आपको फर्स्ट एंगल बनाना है विच इज 60 डिग्री. इस 60 डिग्री से आपको इसी सेमी सर्कल पर एक और एंगल फॉर्म करना है, दैट इज 120 डिग्री. 60 एंड 60 120 और 120 और 60 से आपको इस तरह से ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ये हो गया आपका 90 डिग्री. इसको जस्टिफाई भी करना है ना. आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है. इसको आप C कह लीजिए, इसको D कह लीजिए, ठीक है ना. ये देखो ये 60 है और आपका ये 120 है, ठीक है ना. देखो एंगल ABAC क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री पता है ना, 60 डिग्री है ना. और ये वाला देखो इसको E कह लेते हैं, है ना. एंगल CAD, एंगल CAD इज प्लस टू 60 डिग्री. समझ में आ रहा है आपको. देखिए ये रहा, ये 60 है और यहाँ से ये भी 60. अब अगर अपन EAC की बात करें तो एंगल EAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CAD. फाइंड करो इसको. EAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CAD. ये रहा ऊपर CAD इज 60 डिग्री का, तो कितना है आपका 30 डिग्री. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BAC किस किस से फॉर्म हो रहा है, BAE फॉर्म करना है आपको, BAE. तो एंगल BAC प्लस CAE एंगल EAC, ठीक है. अब देखो एंगल BAE इज इक्वल टू BAC, ये रहा आपका BAC 60 डिग्री प्लस EAC ये रहा आपका 30 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपने जस्टिफाई किया. क्लियर. ये 60 डिग्री और ये 30, 60 और 30 90 डिग्री. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम एज है, 45 का फॉर्म करना है. आपको क्या करना है, 90 बना करके और 90 को हाफ ऑफ करना है, उसको बाइसेक्ट करना है और फिर इसी तरह से आपको प्रूव करना है. तो डू क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ. अब क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स. बहुत सारे मेजरमेंट के मैं आपको एंगल बता देती हूँ, ठीक है ना. देखो हो गया ये वाला क्वेश्चन क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. करना है, रे फॉर्म करनी है, स्ट्रेट होनी चाहिए. रे फॉर्म किया इसको AB. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके कंपास को थोड़ा सा ओपन करके एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट आर्क कट करते हैं इसका मेजरमेंट आपको चेंज नहीं करना है, इसी मेजरमेंट से एक आर्क कट करना है 60 डिग्री, ठीक है. फिर एक रे बनाएंगे 60 30 का. देखो ये 60 हो गया. 60 को बाइसेक्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से एक आर्क कट करना है आपको और इसके मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है. यहाँ से किया आपने बेस से और ये 60 डिग्री से एक आर्क आप कट करेंगे तो ये 60 डिग्री हो गया, है ना. सॉरी 30 डिग्री. ये 60 डिग्री का था, ये 30. इसको 30 को और बाइसेक्ट करेंगे, कहाँ से, यही बेस से एक आर्क कट किया और यहाँ 30 वाले से ये जो रे और ये जो सेमी सर्कल ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आपको आर्क कट करना है. तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है. हो गया क्लियर. 90 का आपको आता ही है. देखो एक नया रे बनाएंगे, वही 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे. देखो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करा, यहाँ से 60 डिग्री फिर 120 और ऊपर कट करके ये 90 डिग्री बना. अब देखो 90 75 का देखिए आप, 75 है ना. 75 डिग्री का कैसे बनाएंगे, 75 का एक तो 60 डिग्री. देखो 60 डिग्री से एक आर्क कट कीजिएगा और 90 ये जो लाइन और सेमी सर्कल यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से आपको एक आर्क कट करना है. ये हो गया आपका 75 डिग्री.
कहाँ से आर्क कट किया, यहाँ राइट डाउन करती हूँ 90 डिग्री और 60 से, इन दोनों से जब आप आर्क कट करेंगे तो ये आपका 75 डिग्री का है। आप चाहें तो डी से मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 105 की, हमने कौन कौन से एंगल्स बनाने थे, 50 डिग्री, 30, 45 का बता देते हैं पहले आपको। 45 के लिए आपको क्या करना है, 90 का एंगल फॉर्म करना है। 90 का आपको आता ही है सबको, सेमी सर्कल, 60, 120 और ये 90। अब 90 से आपको यहाँ बेस से, यहाँ से देखो ऐसे आर्क कट करना है और 90 के और सेमी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से लाइन आर्क कट करना है। वो 45 का हो गया, 45 का भी। फिर उसके बाद 60 का आपको बता दिया मैंने, 75 का बता दिया है ना, 90 का आपको बता दिया। अब चांस है 105 की, देखो 105 का ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो 105 Look children on the blackboard. First of all, make a ray AB, form a semicircle, 60 डिग्री, 120 एंड 90। ये तो आपको एंगल्स बनाने ही है। अब देखो 75 का हमने यहाँ से कट किया था, तो यहाँ आर्क कट का 105 का 90 से और ये वाला 120 से आप जब आर्क कट करेंगे, ये 90 यहाँ से एक आर्क कट किया और ये 120 यहाँ से आप आर्क कट करेंगे, तो ये बनेगा आपका 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। 105 के बाद आगे आपका देखो, मैंने कौन कौन से अगेन बताती हूँ आपको, 15 डिग्री, फिर 30, 45, 60, 75, 90, फिर 105, फिर उसके बाद आता है 135, 150, ठीक है। ये 135 का 150 का भी बताते हैं। देखो 135 का देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 135 के लिए आपको क्या करना है, 90 का तो बनाना ही है। ये 90 का बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो 150 के लिए 90 का बनाया ना आपने, देखो 90 का बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस रे को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड दिस रे AB, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 90 से आपको 90 से एक आर्क कट करना है, इस 90 से, ठीक है। और यहाँ बेस से जो रे आपने एक्सटेंड की, उस रे से आपको एक और आर्क कट करना है, इसको फॉर्म कर देना है और इस रे को आपको ऐसे शो कर देना है। तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा वो 135 का होगा। कैसे, देखो आपने ये 90 का बनाया और यहाँ पर इस 90 को बाइसेक्ट किया, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 45। ऐड कीजिए, देखो 90 और 45 कितने डिग्री हुआ, 135 हुआ ना, 135 डिग्री का एंगल हो गया क्लियर। 90 का बनाने के बाद इस तरफ वाले 90 को एक्सटेंड करना है, उसको बाइसेक्ट करके 45 के एंगल को उसमें डाल देना है, ऐड कर देना है। तो 90 और 45 कितने का हो गया, टोटल एंगल हो गया आपका 135। अब एक लास्ट एंगल हो गया आपका 150 का, देखो उसको 150 वाले के लिए, 150 के लिए आपको क्या करना है, वही पहले सेमी सर्कल, 60, 120 डिग्री और 90, ये तो फॉर्म करना ही है। देखो इसको फिर आपको क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है, मतलब एक्सटेंड नहीं करना है, आपको क्या करना है 120, देखो 120 से एक आर्क कट करोगे और ये वाला अगर इसको एक्सटेंड करते हो तो 180 हो गया। तो देखो 180 से दो जगह से आपको आर्क कट करने होंगे, फिर इसको बाइसेक्ट करना, 2 का डिवाइड मतलब बाइसेक्ट करना, कितना हुआ 3 डिग्री, 300/2 कितने डिग्री का बनेगा एंगल विल बी 150। देखो अब यहाँ से 180 से एक आर्क कट करना है, देखो इस तरह से अपने, और नहीं समझ में आया आपको तो अगेन पूछे, 180 से और 120 से आपको आर्क कट करना है। ये जो एंगल बनेगा वो 150 का, ये 150 डिग्री। क्लियर हुआ। एक 22.5, देखो 22.5 और इसको आप 22.5 डिग्री भी कह सकते हैं। ये और आपको बता देते हैं ये कैसे बनेगा। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, 90 का तो फॉर्म करना ही है। देखो अगेन बना देते हैं, वेरी क्लियर सारे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही रे, सेमी सर्कल, 60 और 120 और 90, फिर 90 को बाइसेक्ट करोगे। देखो 90 को आप बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट का मतलब 2 का डिवाइड, कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। बाइसेक्ट बेस से और 90 के इंटरसेक्शन पॉइंट से, यहाँ से ये आपका 45 का बनेगा, ठीक है। अब आप 45 को जब बाइसेक्ट करेंगे, देखो डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, ये देखो आ गया 22.5 डिग्री। यानी आपको यहाँ से 45 से और यहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है, यहाँ से बेस से और यहाँ 45 डिग्री से इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये जो बनेगा वो 22.5 और 22.5 डिग्री का एंगल होगा। जो आपके इसमें डिमांड किए वो एंगल्स तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक्स्ट्रा एंगल्स भी सारे बता दिए। सो
try to do these all the angles in your notebook, and if you not understand any question call me on WhatsApp. बोलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया बाकी, उस लास्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस अपन रफ स्केच अगर इसका खींचें तो ABC, यानी इसकी तीनों साइड्स कितने डिग्री की होनी चाहिए, सॉरी कितने मेजरमेंट की होनी चाहिए, सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। तो आप कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर की बना लीजिए, यहाँ से AB नेमिंग कर लीजिए इसको। A से आप एक आर्क कट कीजिए 5 सेंटीमीटर का, B से भी एक आर्क कट कीजिए 5 सेंटीमीटर का, तो सारी साइड्स आपकी इक्वल हो जाएगी। और ये जस्टिफाई हो गया आपका कि AB इजिकल्स टू BC इजिकल्स टू AC, तीनों साइड्स आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Okay. This is exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कंस्ट्रक्शन करना है आपको। देखो मैंने सबसे पहले आपको गिवन है BC 7 सेंटीमीटर, सो आई एम मेकिंग साइड 7 सेंटीमीटर है ना BC सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको एंगल B 75, तो ये 75 मैंने फॉर्म किया, अभी कंस्ट्रक्शन से बताया था ना मैंने। सबसे पहले आपको क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी से 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर ये सॉरी ये रहा 90 डिग्री, ये रहा है ना, ये देखो ये रहा 90 डिग्री, फिर 90 और 60 से ये आर्क कट किया तो ये 75 डिग्री। आपको नहीं समझ में आए तो आप D से काउंट कर सकते हैं। ओके, ये 75 डिग्री का एंगल बनाया, उस पर मैंने 13 सेंटीमीटर का ये लिखा है, देखो 13 सेंटीमीटर का B पर रख करके आपको नाप करके 13 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। ये पूरा साइड BD, और उसको नेमिंग क्या करनी है आपको, D करनी है। तो BD कितने सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की। और जहां पर D और ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस D पॉइंट को आपको C से जोड़ देना है, मिला देना है ना, इसको ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद CD को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया। देखो मोर देन हाफ, C पर रख करके आपके कंपास को मोर देन हाफ ओपन करना, और फिर C पर रख करके इस तरह से देखो बड़ा आर्क कट करना। ठीक है, ये आर्क कट किया, यहाँ से ये आर्क कट किया, D से ये आर्क कट किया, और D से ही मैंने ये वाला आर्क कट किया। इन दोनों आर्क्स को जब मैंने मिलाया तो ये BD साइड को यहाँ कट कर रहा था, इस इंटरसेक्ट कर रहा था, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने देखो नेमिंग A किया है, और A को C से मिला दिया। ठीक है, अब आपको AC आपको मिल गया, ABC ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो आपको डिमांड किया है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आप AB को ज्वाइन करके, सॉरी AB को मेजर करके यहाँ उसका मेजरमेंट लिखें, AC को मेजर करके यहाँ मेजरमेंट लिखें, इसका मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर आपके पास आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन माइनस का है, देखो सेम क्वेश्चन है वही। BC मैंने कितने सेंटीमीटर की फॉर्म की है, 8 सेंटीमीटर की। B पर मैंने 45 डिग्री का बाय हेल्प ऑफ कंपास, देखो विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाए। फर्स्ट सेमी सर्कल 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 120, फिर 90 से, और यहाँ से मैंने इनको बाइसेक्ट करके ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। देखो ये 45 लिखा है ना मैंने। फिर इस पर 3.5 सेंटीमीटर गिवन है आपको, उसका आर्क कट किया, और इस 3.5 को मैंने C से मिला दिया, इसको D नेमिंग की और D को C से मिला दिया। फिर D से और C से मोर देन हाफ ओपन किया, D से और C से यहाँ पर आर्क कट किया, D से भी ऊपर और नीचे, C और D से अप और डाउन दोनों साइड्स मैंने आर्क कट किया, और इस आर्क को मैंने ज्वाइन किया। जब इन आर्क को ज्वाइन किया तो ये कहीं मीट नहीं कर रहे थे, फिर इस आर्क को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। अब ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड की, और ये वाली D वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया, ये दोनों यहाँ मीट करे, इस मीटिंग पॉइंट को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। फिर AB को मेजर कीजिए आप, और AC को भी मेजर कीजिए। आपके डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद इन दोनों को मेजर करें, उसका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका माइनस का ही है। देखो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। माइनस वाला ही है, एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कोई PQR आपको फॉर्म करना है। QR 6 सेंटीमीटर का गिवन है। देखो ये है QR कहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल गिवन है 60 डिग्री, सेमी सर्कल फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का ये फॉर्म कर दिया आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के बाद देखो PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर,
यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, कितने सेंटीमीटर कट, इसको डी नेमिंग की और आर से मिला दिया। आर से डी आर का क्या किया, बाइसेक्शन। आर से यहाँ आर्क कट किया, यहाँ किया, और डी से यहाँ और यहाँ। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखो ज्वाइन करने के बाद करेक्ट बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा है ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका P। यहाँ पर मेजरमेंट आपको क्या दे रखा है, PR माइनस PQ। तो जो PR माइनस PQ करते हो ना आप, उसका आंसर आपका नेगेटिव आ जाता है। देखो यहाँ पर आप PQ तो ग्रेटर देन PR है, तो PQ ग्रेटर है तो आंसर भी किस में आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। आगे समझ में, PQ इज ग्रेटर देन PR, so we find negative answer in this condition. What we have to do, see on the blackboard. देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं। इस कंडीशन में आप क्या करें, देखो सबसे पहले आपको वही करना है, QR 6 सेंटीमीटर का फॉर्म करना है। QR आपने 6 सेंटीमीटर का फॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करना है आपको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल QR 6 सेंटीमीटर की फॉर्म की, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद देखो जब हम ऊपर 2 सेंटीमीटर का आर्क कट कर रहे थे तो नेगेटिव आंसर आ रहा था, हमको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है नीचे की, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करके इसको डी नेमिंग करके और इसका बाइसेक्शन करना है, किसका, DR का। अब D से आप आर्क कट करें, R से आर्क कट करें, और ये इस तरह से कुछ बाइसेक्शन होगा, और इसको आप जब मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे। जहाँ मीट करेंगे वहाँ आपको P नेमिंग करना है। आप देखो आपका PQ स्मॉलर आ गई और PR ग्रेटर आ गई, तो PR माइनस PQ इज इक्वल्स टू आपका कितना सेंटीमीटर आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। सो डू दिस क्वेश्चन इन योर होम, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ रहा है, फिफ्थ आप सेल्फ कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसको आप कीजिए और ब्लैक बोर्ड पे देखिए, और उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन ट्राई एट योर होम, ठीक है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पैरामीटर गिवन है आपको, देखो XY प्लस YZ प्लस ZX, XYZ आपको एक रिक्वायर्ड एंगल फॉर्म करना है। तो चलो 11 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनेगी, AB नेमिंग कीजिए 11 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब 2 एंगल्स गिवन है आपको, फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री और सेकेंड है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 का बाइसेक्शन करके ये 30 डिग्री का एंगल बनाया अपन ने, ठीक है ना। ये 30 डिग्री का बना दे, यहाँ 30 लिख दें, आया समझ में। 60 का बनाने के बाद 30 का, मतलब जो आपको 30 दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा, हाँ 30 को भी आपको बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना। 60 का बनाने के बाद 30 बनाया, 30 को भी आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यहाँ से आर्क और यहाँ से आर्क, 15 डिग्री का एंगल, 30 का नहीं बल्कि आपको 15 जो गिवन एंगल है उसको भी आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यहाँ से 90 का बनाना है, तो पहले 90 फिर उसका बाइसेक्शन, ठीक है ना। ये 90 का बनाया आपने, और इसका बाइसेक्शन यहाँ से और यहाँ से, ये आपने बाइसेक्शन किया, ये आपका 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको आपको जहाँ दोनों लाइन्स मिल रही है उसको आपको A डिनोट करना है। अब आपको क्या करना है, इस AB को, सॉरी इसको X कीजिए, ठीक है। ये तो हमने नीचे दे दिया। देखिए अब BX जो है उसको बाइसेक्ट करना है, तो B से और X से, यहाँ और यहाँ, B पे अपने कंपास को मोर देन हाफ ओपन करना, ज़्यादा भी कर सकते हो, और यहाँ आर्क कट करना है B से, ओके। फिर X से भी इसी आर्क पे आपको देखो इस तरह से कट मारना है, ठीक है ना। ये आपका दोनों आर्क्स को आपने मिलाया, तो ये AB को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको Y नाम दे दीजिए। सेम एज आपको क्या करना है, X और A से, X से यहाँ आर्क, A से भी यहाँ आर्क, A से डाउन में और X से डाउन, मतलब इन दोनों को बाइसेक्शन, यहाँ से देखो ये इस तरह से आर्क कट करने नीचे भी, और ये इसको ऐसे मिला देना। ये यहाँ पर Z नाम नेमिंग करनी है। अब X, Y और Z को आपको ऐड कर देना है। ये देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है XYZ। अब आप XY, YZ और ZX को मेजर कीजिए, इसका आंसर आपका 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं,
और मेरे पर्सनल नंबर पर भी कर सकते हैं, पर 11 से 1 o'clock के इन बिटवीन, बिकॉज 11 to 1 आई एम इन द स्कूल, है ना, मैं स्कूल में ही होती हूँ, इसलिए आप आराम से वहाँ उस समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और आपकी कॉपी का जो वर्क है लगातार मेरे साथ ही कंप्लीट करते जाइए, तो आप इजीली आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आपको आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख करके फटाफट अपने वर्क को कंप्लीट करें। थैंक यू।